ये कहानी इतनी मज़ेदार है कि इसे हर इंसान को या फिर हर उस स्टूडेंट को जो ज़िंदगी में अपने कुछ अचीव करना चाहता है, उसे ध्यान से सुनने के साथ साथ इसे गहराई समझने की आवश्यकता है। ये कहानी आपके दिल को जोड़ते हुए आपको इस बात का रियलाइजेशन करवाएगी कि ज़िंदगी में हम जो चाहते हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट होना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। राजू और उसके पिता एक छोटे से घर में गरीबी में रहते थे और उनका घर इतना छोटा था कि बहुत मुश्किल से वो दोनों बेचारे खाने पीने का जुगाड़ कर पाते थे। राजू के पापा दूध बेचने काम करते थे और राजू खुद छोटा सा लड़का जो न्यूज़पेपर बांटने काम करता था। जब वो न्यूज़पेपर बांट के आता तो एक साइकिल की दुकान में जाके सारा दिन काम करता। बेचारे उसके उम्र के बच्चे खेलते कूदते हैं, फ़ोन चलाते हैं, लेकिन वो सारा दिन उस साइकिल की दुकान में पंचर बनाता और अपने काम किया करते रहता। शाम को थक हार के जब घर आता तो बहुत मुश्किल से ही खाने को कुछ मिल पाता था। राजू के पापा गरीब थे और बुढ़े भी हो चुके थे। वो चुपचाप आके घर पे दूध बांट के सो जाया करते थे और अपनी गरीबी को कोसते रहते थे कि मैं क्या करूं। राजू की कोई माँ नहीं थी, सिर्फ घर में 2 लोग ही रहते थे। एक दिन राजू के पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उन्होंने बोला कि बेटा आज तुम दूध भी बांट आना, क्योंकि मैं दूध बांटने नहीं जा सकता। राजू बोला ठीक है पापा, मैं चाहता हूँ मैं दूध बांट के आता हूँ। वो जो ही रास्ते पर उन पापा की साइकिल उठा के दूध बांटने के लिए जाता है और आगे बढ़ता है। उसके मन में अलग अलग स्वभाव की तरह ख्याल आता है। वो सोचता है कि मैं साइकिल की दुकान पे काम भी करता हूँ, न्यूज़पेपर भी बांटूँ, और पापा की तबीयत ऐसे ही ख़राब होती रही तो मैं कितने दिन तक दूध बांटूँगा। मैं तो ना तो कुछ कर पाता हूँ और ना तो मैं समझ पाता हूँ। वो चुपचाप रास्ते में अपने साइकिल खड़ी करके इस बात को सोच रहा था कि अगर ज़िंदगी ये कब तक ऐसे चलेगी, मैं कब तक पापा की तरह मैं भी गरीबी में रहूँगा। गरीबी तो ठीक, मैं ढंग से खाने को भी नहीं मिलता है। मैं कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जी पाऊँगा, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता रहा था। वो सिर्फ अपने आप को कोस रहा था और अपने दिन को और अपने उस समय को कोस रहा था कि छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी मुश्किलों को लेके वो कैसे जी रहा है। फिर भी कोई समस्या उसके सामने उसका हल मिलने को नाम ही नहीं ले रही थी। वो बार बार उसी बात को लेके चिंतित था कि आखिर फ्यूचर में वो क्या करेगा। उसके उम्र के बच्चे क्या क्या नहीं करते, खेलते कूदते हैं। काश मैं भी खेल पाता, काश मैं भी कुछ मनोरंजन कर पाता। फिर भी वो ना मन चाहते हुए भी वो साइकिल को उठा के दूध बांटने के लिए आगे निकल पड़ा। वो जहाँ पे दूध बांटा करता था वहाँ के लोग अक्सर ही गरीब या फिर अमीर परिवार के लोग होते थे, लेकिन वो दूध ज़्यादातर अमीर घराने के परिवारों में बांटा करता था। उनके पापा दूध देते, जो भी पैसा मिलता उसी से घर का उनका रोजी रोटी चलती थी। वो दूध लेने गया, वो पहली बार गया, उसे कुछ पता नहीं था कि दूध कैसे दिया जाता है। वो दूध लेके बेल बजा ही रहा था कि अंदर से शायद वो घर किसी डॉक्टर का था। उसने बेल बजाई, कोई ही नहीं आया, तो उसने सोचा क्यों ना ये दूध मैं खुद ही अंदर जाके देख गया हूँ। फिर बेल दरवाज़ा खोल के ज्यों ही अंदर के लिए गया, शायद उसका पैर फिसल गया और पैर फिसलने से सारा दूध ज़मीन पे गिर गया। फिर वहाँ से एक मालकिन आई और चिल्लाते हुए उसे पता नहीं क्या क्या बोला। वो बेचारा अभी उठ भी नहीं पाया था कि उसे गालियाँ इतनी सुननी पड़ी कि वो भी उठते उठते अपने आप में ही मनहूस हो गया। उसने बोला कि तुम जैसे घटिया लोग कैसे आ जाते हो अंदर, बिना पूछे अंदर कैसे आ गए। शक्ल देखी अपनी, सारा फर्श गंदा कर दिया, सारा काम बिगाड़ दिया। जाहिल गवार कहीं के 2 कौड़ी के लोग आके यहाँ पे गिरा दिए। पता नहीं उस औरत ने उस इंसान को क्या क्या नहीं बोला। वो छोटा सा लड़का भले ही था, लेकिन उसके अंदर इंसानियत जो उसके आत्मसम्मान की थी उसे बहुत ठेस पहुंचा और चुपचाप दूध दे के वहाँ से वापस आ गया। फिर उसके आंसुओं का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो चुपचाप घर गया और चुपचाप सो गया, बिना पापा से बात किए, बिना कुछ खाना किए। उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगले दिन पापा की तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो दूध बांटने के लिए गया। वो राजू दिन भर जाके साइकिल की दुकान में काम करता रहा और देर रात तक घर आता रहा। और सारा दिन जब काम करता तो उसके दिमाग में सिर्फ यही ख्याल चलती थी कि इस समस्याओं से कैसे मैं दूर हो सकता हूँ, या फिर आखिर मैं कब तक इसी ज़िंदगी को जीऊँगा। मुझे तो खुद ही नहीं पता कि आखिर मेरे साथ परमात्मा क्या चाहते हैं, क्यों मुझे इतनी तकलीफ़ें दे रहे हैं, मुझे खुद ही समझ में नहीं आता। राजू के पापा शायद उसके मन की भाव समझ गए थे, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया कि वो कर भी कह सकते हैं। इतनी कम रोजी रोटी में वो ना तो खाना खाने को पैसे नहीं मिलते, वो कहाँ से उसे पढ़ाएंगे और कहाँ से उसे हाई स्कूल में या फिर ज़्यादा अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन करवा पाएंगे। फिर भी वो गए और जाके एक अमीर वाले परिवार के मालिक से हाथ गोड़ जोड़ के उनसे बोली कि मेरा बेटा पढ़ने में बहुत होशियार है, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। राजू फिर अगले दिन जब अखबार बांटने के लिए जा रहा था तो उसके घर के सामने 2-4 पन्ने हुए पड़े हुए थे। वो शायद किसी बुक्स के थे। उसने देखा तो उसमें कुछ बायोलॉजिकल डायग्राम वगैरह बने हुए थे। वो बड़ा खुश हुआ। वो उसे उठा के ले आया और चुपचाप दुकान में बैठ के उसे पढ़ने लगा। कुछ चीज़ें उसके समझ में आती तो कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन चित्र देख के बड़ा खुश होता कि वाह, इसमें तो कितनी अच्छी अच्छी डायग्राम बने हुए, काश मैं भी डॉक्टर बन पाता। लेकिन मजबूरी में वो कर भी नहीं सकता था।
फिलहाल राजू के पापा उसको देख के कमजोरी को और अपनी गरीबी को मन ही मन पछता रहे थे कि आखिर वो अपने बेटे के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो बूढ़ा बाप अपने छोटे से लड़के के लिए क्या नहीं करता। वो गया उस मालिक के हाथ पैर जोड़े, लेकिन वो मालिक ने उसकी एक न सुनी, उसने कुछ नहीं बोला। फिर वो दूसरे घर पे गया, उसने बोला कि मेरा लड़का पढ़ने में बहुत होशियार है, क्योंकि राजू का पापा कहीं ना कहीं वो समझ गए थे कि अब मैं मेहनत करके तो राजू को कभी पढ़ा नहीं सकता। वो सिर्फ दूसरा ही ऑप्शन बच रहा है, वो ये कि मैं किसी के हाथ पैर जोड़ के उसे किसी के हाथे सौंप दूँ और वो शायद उसकी तकदीर को बना दे। वो अमीर आदमी बहुत ही धनवान था और साथ ही साथ नेक दिल का था। उसने बोला ठीक है, तुम उस बेटे को भेजो, मैं उससे बात करके देखता हूँ कि आखिर वो है क्या। फिर उसके हिसाब से मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी मैं चाहूँ तो उसे पढ़ा सकता हूँ। उसने बोला ठीक है, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। हो गया, राजू को सारी बात बताई। राजू खुशी खुशी उनके यहाँ गया और सारी बातें वो ऐसे बता रहा था जैसे कोई छोटा सा बच्चा ABCD सुनाता। वो शौक हो गया कि इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी भी इन्फॉर्मेशन उसने कहाँ से सीखी है। हालांकि उस इन्फॉर्मेशन का उसे मतलब नहीं पता था, लेकिन चीज़ें उसे याद थी क्योंकि वो छोटा सा नादान बच्चा, उसके दिमाग में एक्टिविटी चल रही थी। फिर भी उस अमीर आदमी ने उस लड़के का हाथ थापा और उसकी तकदीर बना दी। राजू का जब एडमिशन हुआ तो पूरे दिल और श्रद्धा के साथ साथ पढ़ाई करता था और वो क्लास में सबसे तेज इंसान था और सबसे टॉप का लड़का था। और क्योंकि हर चीज़ को समझने में इतना उसका इंटरेस्ट था कि कोई भी चीज़ उसे 1 मिनट के अंदर ही समझ में आ जाती थी। एक दिन वो वहाँ का सबसे अच्छा डॉक्टर बन पाया। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उस इंसान के अंदर एक काबिलियत थी जो आपके अंदर शायद कहीं ना कहीं खोई रहती है, क्योंकि आपके पास इतनी सुविधाएं, अच्छी लाइट, अच्छी खाने की व्यवस्था और सारी चीज़ें अप टू डेट होती है, अच्छे फ़ोन, अच्छे रिचार्ज, हर तरह की सुविधा आपको मिल रही है। फिर भी ज़्यादातर बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लगता क्योंकि उनके पास उनमें इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन ध्यान दें, जिस चीज़ का आप में इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें अगर आपको कोई इंसान या कोई स्पेशलिस्ट भी आपको पढ़ाए तो आप उस चीज़ में कभी अपने आप को सफल नहीं बना पाओगे। इसलिए इंटरेस्ट होना और साथ ही साथ अपनी कमजोरियों पे और अपनी वीकनेस पे ध्यान देना सबसे बड़ी इंसान की महानता होती है। इसलिए ज़िंदगी में बेहतर बनने के लिए आपके पास क्या है इस बात से इंपॉर्टेंस कुछ नहीं है, आप क्या कर सकते हैं बस यही इंपॉर्टेंस है। इसीलिए उसी चीज़ को इंपॉर्टेंस दे जो आपकी ज़िंदगी में कुछ अचीवमेंट करता हो या फिर जिस इंसान की या फिर जिस चीज़ की आपके पास वैल्यू हो। बाकी समय को बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं। बाकी आपको कहानी कैसे लिखा मुझे बताएं।